Hello everyone, welcome to Abhyas Institute of Learning. So today we are going to start with our one shot revision classes for class 1 accountancy. तो इसे शुरू करने से पहले ही मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगी दैट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनको मैं टच कर सकूं, उनको मैं कॉन्सेप्चुअल वाइज क्लैरिटी दे सकूं उनकी, एंड मोर ओवर वट एवर द कॉन्सेप्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो भी कवर अप कर सके, राइट? So let's start with the very first important chapter, and this chapter is very important from your exam point of view. And that chapter is your depreciation, right? So what is depreciation? Without wasting our time, we'll be recalling all concepts related to depreciation step by step. First, what is depreciation? Depreciation is known as reduction in the value of fixed assets. फिक्स एसेट्स में आने वाली कमी को कहा जाता है depreciation, right? But not only fixed asset, but this is fixed tangible assets, right? Tangible assets में आने वाली कमी को कहा जाता है depreciation. And कई बार टीचर पूछता है 1 मार्क के लिए कि बेटे what will be the word, what will be the term which is used for reduction in the value of intangible assets? वो एसेट जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, but we can only see, right? And that term which is known for this writing off, or you can say reduction in the value of intangible assets, is known as amortization. amortize करने को कहा जाता है कि हमारे intangible assets की वैल्यू को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, right? And there is also another term which is used again in a synonym for the depreciation, or you can say amortization. उसके साथ the word is depletion, right? Depletion term किसके लिए होती है? Depletion term यूज की जाती है जो कि वेस्टिंग एसेट्स के लिए, वेस्टिंग एसेट्स में आने वाली कमी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ, जैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, माइंस में से कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा जो अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो रिड्यूस हो रहा है, राइट? जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कोल माइंस में वो रिड्यूस हो रहा है, उसी रिडक्शन को कहा जाता है डिप्लीशन. So 3 terms I hope are clear with you all. One is depreciation, second is amortization, and third is the depletion, right? Now, the second concept which comes for the 1 mark question, note that कि मैं एक एक करके concept से बताऊंगी कि which can come in an exam and which can become as a big question or 6 mark question. So what are the various causes of depreciation? Depreciation लगाई क्यों जाती है? What are the various reasons कि depreciation लगाने के कारण क्या है? पहला, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा जब हम किसी भी एसेट को खरीदते हैं, राइट, तो हम उसे यूज कर रहे हैं टाइम बाय टाइम, हम उसे रेगुलर यूज कर करके, रेगुलर आप लोग मोबाइल लेते हो, मोबाइल भी रेगुलर यूज करते हो पुराना हो जाता है, उसकी वैल्यू में कमी आती है, राइट? जब हम उसे सेल करने जाते हैं हमें एग्जैक्टली सेम प्राइस नहीं मिलता जिस प्राइस में हमने उस मोबाइल को खरीदा होता है, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ दैट वी हैव यूज्ड दैट एसेट. सेकेंड रीजन जो कि इसके साथ ही रिलेटेड है, दैट इज एफ्लक्स ऑफ टाइम. एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के बीतने से जितना पुराना एसेट होगा उतने हिसाब से आपकी वैल्यू कम होती जाएगी. थर्ड इज आपके एसेट का आउटडेटेड हो जाना. आपका एसेट हो गया आउटडेटेड, उसके लिए हम कहते हैं हमारा एसेट हो गया ऑब्सोलीट, राइट? और जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलीट हो जाना, पुराना हो जाना. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट. अब आपके एसेट के साथ आपकी कार का कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से आपके एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, वो पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनकी वैल्यू हो जाती है कम, राइट? तो दीज आर द वेरियस कॉजेस. फटाफट से इसको क्विकली अपने माइंड में रिकॉल कर लो, सो दैट आपको पता हो एग्जामिनेशन में अगर 1 मार्क में एमसीक्यू में भी आता है तो आपको पता हो कि इसमें से कौन सा रीजन नहीं है डेप्रिसिएशन के लिए और कौन सा रीजन है, राइट? So let's continue with the next concept, and the next concept is कि इस चैप्टर में मैम हमने करना क्या, राइट? पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 तरीके के अकाउंट बनाने सीखने हैं, राइट? और उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल हिस्ट्री के बारे में भी कोशिश करूंगी कि आपको मैं कवर अप कराऊं.
पहला इस चैप्टर में हम सीखेंगे एसेट अकाउंट कैसे बनाना है, ऑब्वियसली जो पेपर में आएगा। सेकंड इज योर डेप्रिसिएशन, जो हमें पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है और उसका अकाउंट कैसे बनाना है। थर्ड इज योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, थर्ड आपका ये वाला अकाउंट कहलाएगा। एंड द फोर्थ इज योर एसेट डिस्पोजल, राइट। सो वील बी डिस्कसिंग, विल बी लर्निंग कि हमें इन चारों अकाउंट्स को किस तरीके से एग्जामिनेशन में करना है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट कौन से करने हैं। आज आप मुझसे वो सीखोगे जो आई थिंक आपने कभी इतना गहराई से और कभी इतना डिटेल में शायद ही समझा ना हो कॉन्सेप्ट, राइट। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हम लोग दो कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला, दैट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम इस चैप्टर में करेंगे। एंड द सेकंड इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, और यू कैन से चार्जिंग डेप्रिसिएशन, राइट। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बहुत डिटेल में आएंगे। पहला हमारे पास मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करना है, राइट। रिकॉर्ड करने का मतलब अपनी बुक्स में, अकाउंट की बुक्स में शो कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। एंड द सेकंड इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, मतलब कि जो आपने शो करना है अपने अकाउंट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को शो करना है, उसके आगे जो फिगर आएगी वो कैसे कैलकुलेट। So we'll be discussing two concepts in this whole chapter, right? तो पहले तो मैं आपको आज ये समझा दूं कि method of recording depreciation का मतलब क्या। पहले हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे एंड देन हम आगे फटाफट से जाएंगे। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, राइट। नाउ मैंने भी आपको कैसे बताया कि हमने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है डेप्रिसिएशन। सो वी आर हैविंग टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। आप सबने अभी मेरे साथ ये डिस्कस किया, स्टडी किया कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, राइट। दैट मींस एवरी ईयर ये आपकी एसेट्स की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा, राइट, रिड्यूस करेगा। तो पहला आपका जो मेथड होगा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का वो यही होगा, व्हेन, पहला कॉन्सेप्ट, when depreciation is charged to asset account, right। जब हमारा पहला कॉन्सेप्ट, हमने अपनी डेप्रिसिएशन लगाना है वो कहाँ लगाना है, एसेट अकाउंट में चार्ज करना, एसेट अकाउंट में उसे शो करना है। मतलब ईयर बाय ईयर हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में शो करेंगे और उसकी वैल्यू को कम करेंगे। एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज, जब हम इस डेप्रिसिएशन को, when depreciation is not charged to asset account, राइट। जब हमने इस डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं शो करना, तो मैम क्वेश्चन आएगा कि कहाँ शो करना है फिर, अगर एसेट में से माइनस नहीं करना। ठीक, आई थिंक हर साल एसेट की वैल्यू को कम करी जाना डेप्रिसिएशन लगाना इज मोर प्रैक्टिकेबल एंड इट्स मोर अंडरस्टैंडेबल थिंग। बट अगर हम ये कहें कि एसेट में से हर साल डेप्रिसिएशन को माइनस ना किया जाए तो बड़ा सुनने में वियर्ड सा लगता है, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है कि अरे डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू तो कम हो रही है। पर अगर हम डेप्रिसिएशन को एसेट में से चार्ज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। अलग से एक हम बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम उस एसेट से रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन होगी हर साल उस बॉक्स में डालेंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ। क्या होता है कि एक तरीका तो क्या है कि हर साल एसेट की वैल्यू उठाई, राइट, हमने जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एसेट की वैल्यू है 1 लाख, राइट, और डेप्रिसिएशन है 10,000 या यू कैन से 20,000। तो हमने क्या किया, पहला अगर मेथड यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसेट में से, राइट, तो हम क्या करते हैं, एसेट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम कर देते हैं और वैल्यू आ जाती है 80,000। नेक्स्ट ईयर फिर से हम कम कर देते हैं और वैल्यू आ जाती है 60,000। दिस इज द फर्स्ट तरीका
कि डेप्रिसिएशन हम कहाँ लगा रहे हैं, एसेट में से माइनस कर रहे हैं। सेकेंड तरीके में क्या होगा, सेकेंड लेआउट में क्या होगा, आपकी बुक्स में एसेट एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर भी 1 लाख दिखेगा, सेकेंड ईयर भी उसमें से कुछ माइनस नहीं करना, एवरी ईयर इट विल बी शोन एट द ओरिजिनल। तो मैम उसकी डेप्रिसिएशन को हम अलग से कहाँ पे पुट इन करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक बॉक्स बनाएंगे प्रोविजन का, उसमें हम लोग डाल देंगे फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन उसमें डाल, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन उसमें डाल। ऐसे ही एसेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो डेप्रिसिएशन रिलेटेड जो वैल्यू होगी हमारी वो कहाँ हम डालते जाएंगे, प्रोविजन के अकाउंट। उसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगी जब हम सेल की बात करेंगे, राइट। सो दीज आर द 2 ways ऑफ रिकॉर्डिंग, राइट। एंड अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करें, दिस इज योर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, method of calculating depreciation. That is basically you can say method of charging depreciation, right? अब अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास देयर आर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने, राइट। पहला जो मेथड है दैट इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड पहला मेथड। मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग के मेथड अलग है, हमें हर साल डेप्रिसिएशन को शो कैसे करना है, दिस इज डिफरेंट। और उस जब डेप्रिसिएशन को जब हमने शो करना है उसमें वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, दैट यू कैन आइदर कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू योर SLM स्ट्रेट लाइन को, एंड सेकेंड यू कैन आइदर कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड, राइट, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दैट इज नोन एज WDV। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ना अलग अलग नेम्स भी पहले देख लेते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू भी अभी दूंगी, डिटेल में मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, राइट। तो अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन का पहला नाम क्या होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कई बार एग्जामिनेशन में टीचर ये भी कह देता है बेटा अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड निकालो, राइट। सेकेंड इसका नेम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ये तीनों नाम हमारे कहलाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के। और अगर हम इसकी बात करें WDV की, रिटन डाउन वैल्यू की, तो इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या बेटे हम इसे कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट। ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। डोंट वरी, आई विल बी टीचिंग यू कि डेप्रिसिएशन SLM से कैसे कैलकुलेट करनी है, WDV से कैसे कैलकुलेट करनी है, राइट। तो वो मैं आपको अपनी अगली क्लास में बताऊंगी, पर नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले मैं आपको आज ये जरूर सिखाना चाहूंगी कि हमारे पास पेपर में अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आए कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू बताइए, 2 केसेस में 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट दैट 1 मार्क क्वेश्चन। पहला, when rate of depreciation is given, ये इसका सी बच्चे इस कॉन्सेप्ट का आपके SLM WDV और मेथड से कोई लेना देना नहीं, दिस इज ओनली 1 मार्क क्वेश्चन, बट यू शुड नो कि अगर हमारे पास एग्जामिनेशन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन तो हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे निकालनी है, और अगर गिवन है तो कैसे निकालनी है। When another case is when rate of depreciation is not given, right? So we are having 2 concepts. पहला, rate of depreciation is given, तो वो तो हमारे लिए बहुत आसान है। Let's suppose हमारे पास क्वेश्चन में रेट गिवन है 10% पर एनम का, 20% पर एनम का, whatever, तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन निकालना इज वेरी इजियर। कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो भी कॉस्ट होगी आपकी एसेट्स की, राइट, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट जो भी आपके पास है अपॉन 100, सिंपल, हमारे पास क्या हो जाएगा। बट अगर हमारे पास ये केस आ गया कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, अब अगर वो गिवन नहीं है तो उसके लिए आपके पास एग्जामिनेशन में डेप्रिसिएशन निकालने का ये फॉर्मूला नोट कीजिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। बच्चे, स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम है रेजिडुअल वैल्यू, मैं अभी बताती हूँ कि क्या मतलब है, एक बार से फटाफट से हम इसको समझ भी लेंगे। डिवाइडेड बाय
यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये जो भी मैं अभी आपको करा रही हूँ, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, दो इट कैन कम इन योर बिग क्वेश्चन ऑल्सो, बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। डिप्रिसिएशन की फॉर्मूला कैसे निकालना है जब रेट गिवन नहीं है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एसेट होती है एसेट की परचेज वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमने उस एसेट को परचेज किया, प्लस नॉट ओनली परचेज वैल्यू, ऑल स्टूडेंट शुड नोट दैट कि एसेट की सिर्फ परचेज वैल्यू ही कॉस्ट नहीं कहलाती, पर एसेट को इंस्टॉल कराने तक जितने भी खर्चे किए जाते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो सब एसेट की वैल्यू में ऐड किए जाएंगे, राइट? एक्सपेंसेस टिल इट्स इंस्टॉलेशन, दिस इज जस्ट एन इजियर लैंग्वेज आपको समझाने के लिए। इंस्टॉलेशन, राइट, दैट बिकम्स योर कॉस्ट। उसके बाद नाउ व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे मुझे लगता है कि मैं अपने एसेट को सेल कर सकती हूँ। आई कैन सेल माई एसेट आफ्टर इट्स यूसेज, राइट? मतलब कि अगर मुझे लगता है कि ये एसेट मैं 10 साल चला सकती हूँ, तो 10 साल चलाने के बाद जिस वैल्यू पे मुझे लगता है दैट आई कैन सेल, आई कैन सेल दैट दिस स्क्रैप, मैं इस एसेट को इस वैल्यू पे सेल कर सकती हूँ, दैट वैल्यू इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, and this will be given to you in the question, but you should know the meaning. Now what is useful life of asset? Useful life of asset होता है जिस हमारी एसेट की यूजफुल लाइफ, कितने साल वो एसेट हमें वर्क करेगा, जैसे 10 years, 15 years, 20 years, again this will also be given to you the question. तो अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल में मैं ये ले सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि डेप्रिसिएशन निकालनी है, कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन है 1 लाख, मेरे को कहा गया है स्क्रैप वैल्यू है 20,000 कि मैं 20,000 पे उसको सेल कर सकती हूँ, और यूजफुल लाइफ मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 10, so what will be the value? 80,000 divided by 10, that comes out to be 8,000 depreciation. ये आपकी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल के आ, राइट? इट्स इजियर, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये कौन से केसेस थे? पहला केस जब डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है तो डायरेक्ट निकाल लिया, पर अगर मेरे पास डेप्रिसिएशन का रेट नहीं गिवन तो जो वैल्यू यहाँ पे निकल के मैंने निकालनी थी डेप्रिसिएशन की, वो यही मैंने निकाल ली डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर, राइट? एंड द लास्ट फंडा ऑफ द क्लास जो हमारे पास है कि अगर आपको टीचर 1 मार्क में ये डाल दे, कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट? डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट कीजिए। उस क्वेश्चन में आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है 10,000 और कॉस्ट ऑफ एसेट आपके पास गिवन है दैट इज 1 लाख। या तो बेटे आप लोगों ने उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट किया होगा या क्वेश्चन में गिवन होगी, वन एंड द सेम थिंग, राइट? कैलकुलेट करना भी मैंने आपको सिखा दिया है कैसे कैलकुलेट करना है, पर अगर आपके पास क्वेश्चन में पहले से गिवन है तो हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द रेट, दैट इज डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, वेरी इजियर फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख multiply by 100, that comes out to be 10%, right? So this is the way how you can calculate your depreciation. Are you clear everybody? Right? Yes, good. तो एक बार फटाफट से जाने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या करना है। पहले तो टर्म्स पता होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन। फॉर वेस्टिंग एसेट डिप्लीशन, फॉर इनटैंजिबल एसेट अमोर्टाइजेशन, एंड फॉर द टैंजिबल एसेट दिस इज डेप्रिसिएशन। Second, what are the various causes? Usage, efflux of time, obsolescence and accident. Then हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है? एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एसेट डिस्पोजल। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में हमने 2 कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करना है और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करना है। रिकॉर्ड करने की भी हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, जब डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस की जाएगी एंड जब डेप्रिसिएशन को एसेट में से माइनस नहीं करना है। उसके लिए सेपरेटली एक बॉक्स बनाएंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के भी 2 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, दैट इज एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड वैल्यू मेथड।
मीनिंग हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन हमने 1 मार्क क्वेश्चन करे कि डेप्रिसिएशन अगर पेपर में 1 मार्क में आए कैलकुलेट करने के लिए तो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, आइदर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन हो और आइदर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन ना हो। गिवन है तो डायरेक्टली, नहीं गिवन तो फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ। एंड देन अगर सेकंड क्वेश्चन आए पेपर में कि रेट बताइए जी कैसे कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके अपना रेट निकाल सकते हैं। I hope all of you are clear with today's class. So if you want to watch more such videos in classes to clear your doubts and concepts, you can follow and subscribe our channel for further notifications. Thank you so much. God bless you all.